हेलो और फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सबसे पहले कमलदीप। तो आप मुझे वेलकम ये टू जय बताइए कि हिंदुस्तान सुना रिएक्शन है यूट्यूब कि चैनल। किसी पाकिस्तानी कॉलर ने कॉल किया है आपके बैंक में और ये कह रहे एसबीआई बैंक में और लोन मांगा है लोन और मांगा। धमकियां दी है। मतलब ये क्या है? अब मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान से कोई ऑफिशियल तो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, ऑफिशियल तो नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। मजाक क्या हुआ किसी हो ने। सकता है कि होक्स कॉल भी हो सकता है, और हो सकता है क्योंकि ये कह रहे हैं कि लोन चाहिए, तो लोन कैसे, पाकिस्तान में लोन कैसे मिल जाएगा? तो हो सकता है किसी लोकल ने बदमाशी करी हो या पाकिस्तान से आए हो, मुझे इसके बारे में नहीं पता है। और ये खबर मैंने भी पढ़ी आरजू जी की, ऐसा हुआ था कि बॉम्बे में आई थिंक एक कॉल आया था, और उसने उसने बोला था कि मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, मुझे लोन दो, मैं उड़ा दूंगा बैंक को, कुछ कर दूंगा मैं बैंक को। तो पता बिल्कुल नहीं क्या सही। बंदा। लेकिन खैर वो एक यही लग रहा है कि शायद किसी ने वैसे ही मजाक किया है, क्योंकि इस तरह हो नहीं सकता कि पाकिस्तान से अब तो कोई कॉल नहीं कर सकता और करे भी तो पाकिस्तान में लोन आ नहीं सकता, और ना ही कोई इस तरह की बात। लेकिन साथ साथ क्या इस किस्म की कुछ बातें जब आती हैं, क्योंकि अक्टूबर चल रहा है, फिर एफएटीएफ ने कहा था कि अक्टूबर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हाँ, निकालेंगे। अक्टूबर के तो ये आपकी आपके ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं हो सकती कि जो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा ट्रबल करे इस किस्म की न्यूज? नहीं, इतनी देखिए, एफएटीएफ वाले बड़े संजीदा किस्म के लोग हैं, ऐसी हाँ, छोटी सुरसुरियों से वो लोग सुरसुरियों से कुछ नहीं ना बिगड़ेगा। इधर होंगे ना उधर होंगे, उनको हाँ, पता है उनको जो क्या करना करना है, होगा वो वो किस करेंगे। किस मकसद से आए हैं पाकिस्तान। हाँ, बिल्कुल। और मुझे नहीं लगता कि एफएटीएफ का इससे कोई लेना देना, दूर दूर तक कोई दूर लेना दूर देना तक कोई लेना है। देना आई नहीं। डोंट थिंक सो। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। और साथ साथ मेजर साहब, आपके यहाँ इंडिया में एक न्यूक्लियर मिसाइल जो है उसको टेस्ट किया गया है। उसका उसकी भी न्यूज आ रही थी कल, आपके टीवी चैनल्स वगैरह पे भी चल रही थी आई थिंक। आईएनएस कुछ है, तो वो क्या है, मतलब नहीं आप नहीं 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 बताएंगे? आरजू जी, न्यूक्लियर न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट नहीं करी, न्यूक्लियर सबमरीन से एक मिसाइल टेस्ट करी। ओके। वो ओके। जी, अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने मिसाइल अपनी टेस्ट करी है, जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई ओके। है। और दूसरी है आईएनएस अरिघात, वो भी भारत में ही बन रही है, वो भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। डिस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमीज। मीनिंग ऑफ अरिहंत इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। सो ये, हाँ, इंडिया ने, और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब, ऑल दीज टेस्ट आर कैरिड आउट आरजू जी फ्रीक्वेंटली टू चेक द एफिकेसी ऑफ वेरियस हाँ, सिस्टम्स। ये तो चेकिंग होती रहती और है। क्योंकि ये भी मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, हाँ, कभी भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, 10 चीजें हो सकती हैं 10 इसमें, चीजें हो सकती तो है। उसको रेगुलरली हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। दिस इज ठीक है। एक टेस्ट हुआ था मिसाइल का, वो मिसाइल का टेस्ट खत्म हो गया, दैट्स इट। बिल्कुल, इस किस्म के टेस्ट हम अक्सर सुनते रहते हैं कि इंडिया में होते रहते हैं। तो क्या इसकी वजह ये है कि आप लोग इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, या पहले जैसे इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो रशिया से या किसी और कंट्री से ली जाती थी, तो अब इंडिया खुद कोशिश कर रहा है कि मेड इन इंडिया एक जैसे आपके यहाँ चला था, तो इसमें भी हथियार और मिसाइल्स या इस किस्म की जो आप जैसे बता रहे हैं ये कि टेस्टिंग तो सबमरीन और होती ये है। सब कुछ खुद इंडिया खुद बनाना चाह रहा है, ताकि आगे कुछ साल के बाद जाके आप लोग भी उतने ही स्ट्रांग हो देखिए सकें जितनी। देखिए देखिए अर्जुन जी, ऐसा है कि इसका टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे जब देश रशिया भी से लेंगे इक्विपमेंट तब भी आती तो थी वो तब भी टेस्टिंग तो टेस्टिंग होती होगी। थी, पाकिस्तान भी करता है, चाइना भी करता है, हाँ, अमेरिका भी करता सही है, बात वही कह रहा हूँ मैं। चाइना भी करेगा, रूस भी करेगा। हाँ, दुनिया में जो भी मुल्क है जिसके पास मिसाइल्स हैं वो टेस्ट करता है। टेस्ट तो भाई देखो पहली करेगा। चीज तो ये है। किम जोंग दूसरी करने चीज लग ये है कि रहा ये कन्वेंशनल जापान के वॉरहेड था, ऊपर से उड़ा न्यूक्लियर देता वॉरहेड है। नहीं था जो टेस्ट हुआ है, सबमरीन न्यूक्लियर थे, वॉरहेड कन्वेंशनल यस, था। और तीसरी सबमरीन चीज ये है न्यूक्लियर कि हाँ, सबमरीन अरिहंत। आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है कि देखिए, सुपर पावर होने के कई वो होते हैं कि तब कंट्री को सुपर पावर, एंड वन ऑफ द थिंग्स इज दैट द कंट्री शुड बी एबल टू मैन्युफैक्चर इट्स ओन वेपन्स, यस, जो दुनिया को सप्लाई करे। तो ओन उस वेपन्स। अभी भारत उससे थोड़ा सा दूर है अर्जुन जी। हाँ, बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स भारत खुद बना रहा है, लेकिन अभी भी उस लेवल पे भारत नहीं पहुंचा है जहां पे भारत को पहुंचना है, उसमें समय लगेगा। और हो सकता है पाँच छह दस साल पंद्रह में साल निपटा लगे, पर देंगे। जिस तरीके से मोदी जी चल रहे हैं, मुझे लगता है कि 140 की 5-6 साल स्पीड में से चल निपटा रहे हैं। देंगे सभी। क्योंकि वो कहते हैं कि दिन में 8 घंटे की वर्किंग नहीं 24 होती, घंटे की 3 वर्किंग। शिफ्ट लगाओ तो दिन में 24 घंटे की वर्किंग होती है। वो मोदी जी का माइंडसेट हाँ, थोड़ा सा वैसा है। तो सब लोग उसी तरीके से काम करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा हो जाएगा, क्योंकि हर चीज में, एलसीएच बनाया एयरफोर्स में अब वो जैसे कि प्रचंड। हेलीकॉप्टर्स हैं वो बन रहे हैं भारत में, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बन हाँ, रहे हैं। दूसरे तो ध्रुव और रुद्रा तो थे ही, उसके अलावा
यस, आप मीडियम। देख लीजिए कि फाइटर जेट्स बन रहे हैं, तेजस अभी मीडियम वेट का, जो ये तो लाइट है, ये मीडियम अभी भारत में इसके बारे में ऑलरेडी डिजाइनिंग शुरू हो गई है, बना के फिर टेस्टिंग भी कर देंगे कुछ सालों में। हैवी फाइटर्स, ट्विन इंजन, ये सब भारत में बन रहा है, एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब पूरा जो इकोसिस्टम है डिफेंस का वो भारत में तैयार हो रहा है और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। तो ये तो होना ही है वर्ल्ड क्लास इंजीनियर, क्योंकि हमारा देखिए हमारे दूसरी कंपनियां चलाते हैं वो वर्ल्ड क्लास इंजीनियर्स हैं जो दुनिया की कंपनीज चलाते हैं। तो बात तो वही है, जो मेटलर्जी के हैं कुछ, या कुछ इलेक्ट्रिकल के हैं, फिर या कुछ आईटी के हैं। तो ये जो लेटेस्ट वेपन सिस्टम्स है इसमें सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इज बीइंग मेड बाय इंडियन कंपनीज, हार्डवेयर इज बीइंग मेड बाय विक्रांत जो है दैट इज 76% इंडियन, उसमें 24% इंपोर्टेड है। 76 जो अगला वॉरशिप इसके बाद बनेगा, जो विराट कह रहे हैं लोग, अब मुझे नहीं पता, पर लोग कह रहे हैं आईएनएस विराट बन रहा है, तो जब आईएनएस विराट बनेगा वो 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट का होगा, और उसमें हो सकता है 90-92% इंडिजिनस हो, इंडियन, जो टेक्नोलॉजी हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो मेड इन इंडिया होगा। तो क्योंकि हजारों लाखों उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, तो कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो इसका पूरा एक आरजूजी इकोसिस्टम होता है, एक पूरा इकोसिस्टम होता है। तो वो इकोसिस्टम ये गवर्नमेंट तैयार करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कल कोई दोस्त मुल्क हो जो बोले कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, उनके लिए बनाए। बिल्कुल ठीक, लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी, आप प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, लेकिन ये कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं, इवन इंडिया से भी कहते हैं कि चाहे वो आईफोन 14 को लेकर हो, कि जो चाइना के बजाय इंडिया में बनेगा, वो कहते हैं कि क्वालिटी वो नहीं होगी, कहते हैं क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी। तो अभी आप लोग जो चीजें बना रहे हैं, चाहे वो जंगी सामान हो या कुछ भी, आपको लगता है कि क्वालिटी वही होगी जो दूसरी कंट्रीज से आ रही है, वेस्टर्न कंट्रीज से आपको आती है, अमेरिका से, रशिया से? अभी तो आईफोन 14 नहीं बना इंडिया की क्वालिटी घटिया कमाल है यार, और चाइनीज क्वालिटी घटिया होती है। नहीं, जब बनेगा तो लोग कह रहे हैं क्वालिटी वो नहीं रहेगी। कौन समझाओ इन्हें? अब वो होगा, जब होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी, बुरी होगी। अब देखिए मेरे पास कोई ऐसा पाल वाला तोता तो है नहीं कि मैं आपको बताऊं कि आगे चल के दुनिया में क्या होगा, वो तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है, बढ़िया थे यार, कि ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स इंडिया ने जो पुराने आईफोन बनाए थे 13 और 12, उसमें भारत ने 1 अरब से ज्यादा पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करे हैं और कोई कंप्लेंट नहीं आई। तो कुछ लोग हैं जो कभी, भारत में भी ऐसे कई लोग हैं जो कभी खुश नहीं होंगे। मैं तो जब मेड इन इंडिया फोन आएगा एप्पल का, एप्पल का मेड इन इंडिया, तो सबसे पहले लाइन में खड़ा होकर मैं खरीदूंगा, बिकॉज मुझे पूरा भरोसा है। इट्स नॉट जस्ट, ये सिर्फ बात नहीं है कि मेड इन इंडिया है, इट्स मेड बाय एन इंडियन। भारत में एक भारतीय ने बनाया है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं तो, अब देखिए सही बात है, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है कि मैं विक्रांत खरीद लूं या तेजस खरीद लूं, और पैसे होते भी तो मैं नहीं खरीद पाता। लेकिन देश में बना हुआ एप्पल आईफोन 14 जरूर खरीदना, मैं इसको जरूर खरीदूंगा जैसे ही भारत में लॉन्च होता है। आई विल स्पेसिफिकली गो आउट जी एंड आई विल लुक फॉर द मेक इन इंडिया ठप्पा जहां मेड इन इंडिया लिखा है, और तब मैं खरीदूंगा एप्पल 14। तब तक मैं नया फोन नहीं लूंगा, आई विल वेट फॉर दैट। और जब बनेगा भारत में तो मैं लूंगा शान से। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के लिए एक चीज कहना एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ये सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ आपको। नहीं, लोगों ने बोला इंडिया में बनेगा तो वो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होगा, और आपने कहा कि इंडियंस नहीं ये बात बोली। तो वो जो इंडियंस आपको ये बोलते हैं, आप उनसे कहना कि बेटा तुम भी मेड इन इंडिया, ठीक है? बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये इंडियंस नहीं कहा, किसी पाकिस्तानी ने नहीं कहा। नहीं, वो बात ठीक है, हाँ। बट आप उन इंडियंस को बोलना, शहीद भगत सिंह ऑल्सो मेड इन इंडिया, चंद्रशेखर आजाद ऑल्सो मेड इन इंडिया, एपीजे अब्दुल कलाम ऑल्सो मेड इन इंडिया। तो ऐसी बात नहीं, इंडिया की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है। मोदी जी जो इंडिया को स्टेरॉइड्स लगाकर बिल्कुल 140 की स्पीड पे दौड़ा रहे हैं पूरी दुनिया में, He is also made in India. Everybody is. ये तो जितने भी हमारे ग्रेट लोग हैं, everybody is made in India. ठीक है, चल राइट। जो मुल्क ये सब लोग पैदा कर सकता है, वो आईफोन 14 नहीं बना सकता, क्या बात है, बन जाएगा। लेकिन खैर लोगों को डाउट होता है तो वो कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। अब ये अलग बात है कि जब बनेगा तब देखा जाएगा कि क्या होता है। मगर अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, और अफगानिस्तान के जो लीडर्स हैं या जो अभी अफगानिस्तान को चला रहे हैं, उनका कहना है कि जी, बल्कि पाकिस्तान, ईरान और रशिया, ये सब
कंट्रीज ने मिलके एक कॉन्फ्रेंस भी की थी, तो उनका कहना है कि अगर सैंक्शंस हटा दी जाए तो ये बहुत तरक्की कर सकता है और बहुत अच्छी तरह से वहां पे ट्रेड हो सकती है। आपके ख्याल से अफगानिस्तान तरक्की वाकई में कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है अफगानिस्तान, या इसी तरह से ये तालिबान के अंडर नहीं आगे बढ़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि अफगानिस्तान वैसे तरक्की कर पाएगा जैसे अफगान सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज जरूर हो सकती है कि अफगानिस्तान को देखिए, मैं बता रहा हूं, अफगानिस्तान को 30-40 साल तक अगर सैंक्शंस हट गए और अफगानिस्तान में लगातार इन्वेस्टमेंट हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइंडसेट की है। ठीक है, ये जो एक रेडिकल इस्लाम का वर्जन वहां पे डाल दिया है तालिबान ने लोगों के बीच में। अब हर चीज हराम है, कोई कहता रेडियो हराम है, कोई कहता वॉशिंग मशीन हराम है, कोई कहता टीवी हराम है, कोई कहता ये अब सभी चीज हराम है, तो फिर अफगानिस्तान तरक्की कैसे करेगा? अब बताइए ना, कैसे तरक्की करेगा कोई मुल्क? और ये मैं भारत के लिए भी कह रहा हूं, अमेरिका के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, सबके लिए। जिस मुल्क में औरतें वर्कफोर्स में उतनी शामिल ना हो जितने मर्द हैं, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अपनी बहनों और अपनी बेटियों को पीछे छोड़कर भारत भी तरक्की नहीं कर सकता। अफगानिस्तान तो खैर टोटली डिफरेंट केस है। अगर इंडिया को लगे कि इंडिया सुपर पावर बन जाएगा और जो हमारी बहनें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, अगर हम उनको छोड़ दें कि तुम घर पे रहो, तुम सिर्फ खाना बनाओ, ठीक है, या तुम शादी करो, या तुम सिर्फ बच्चे पैदा करो और तुम काम मत करो, अगर हम लोग भी ऐसा सोचते हैं तो हम लोग भी कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो औरतों को दबा के, औरतों को नीचा करके कोई, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें कई सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। इट इज नॉट अ सिंपल फंक्शन ऑफ कि भारत जाएगा और भारत वहां पे फैक्ट्री लगा देगा और अफगानिस्तान में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा पूरे माशरे को। बिल्कुल सही। लेकिन साथ साथ उनके जो स्पोक्स पर्सन है, मुजाहिद नाम है शायद कुछ, तो उनका कहना है कि जी अगर अफगानिस्तान, पूरा नाम मुझे उनका नहीं आता, तो मेरे पास मुजाहिद ही लिखा हुआ, तो उनका कहना है कि अफगानिस्तान जो है वो सारी कंट्रीज के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस चाहता है और उसके लिए दुनिया उनकी मदद करे। अब दुनिया उनकी क्या मदद कर सकता है, इसलिए कि दुनिया चाहे जितना मर्जी बाकी कंट्रीज अफगानिस्तान को सपोर्ट करें, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो क्या कर रहे हैं, टीटीपी वाले क्या कर रहे हैं, वो भी तो देखेगा ना कि अब आपको लगता है कि आगे बढ़ जाएंगे लोग। देखिए बात यह ना अर्जू जी, दो चीजें हैं। सब लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान की मदद करें, लेकिन कोई ये नहीं कहता क्यों करें अफगानिस्तान की मदद। दुनिया ने लोन ले रखा है अफगानिस्तान से, क्या चक्कर क्या है? बात यह है कि अगर अमेरिका को दखलंदाजी करनी पड़ेगी अफगानिस्तान में, तो कल फिर अमेरिका कर सकता है। कौन रोकेगा? तालिबान रोकेगा? तालिबान नहीं रोकेगा। 4 बम मारेंगे तालिबान, फिर गुफाओं में भाग जाएगा, फिर वहां से गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर देंगे। तालिबान में लड़ने की सकत थोड़ ना है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मुझे आप ये कह रही हैं कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के थ्रू तालिबान अटैक करवाता है पाकिस्तान के अंदर, आई थिंक आपका इशारा यही है, राइट? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि 1 साल पहले फिर आपकी सरकार या आपके लोग इतने खुश क्यों हो रहे थे कि हमारे हम मजहब हैं जो वहां पे पावर में आ गए, वो कश्मीर दिलाएंगे? ये आप, एक बात मैं आपसे पूछता हूं आपकी शो में एक सवाल अर्जू जी, कि आप लोग इतने खुश क्यों गए थे 1 साल पहले कि अब तो सब ठीक हो गया, अब तो कश्मीर मिल गया, अब श्रीनगर पे जाके हमने कोरमे खाने, और बताओ जी अभी हमें कश्मीर मिल गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, ये अफगान तालिबान जाके भारत को टाइट कर देगा? ऐसा क्यों? अब ऐसा क्यों सोच रहे हैं? पता नहीं मुझे कि पहले क्यों सपोर्ट कर रहे थे और अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे तो पीटीआई की जो मेंबर थी उन्होंने ये भी कहा था कि अब अफगान तालिबान जो है वो जाकर कश्मीर हासिल कर लेंगे, ये भी कहा गया था। आरजू जी मैं आपको एक बात बताता हूँ, तालिबान को कल भी आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, आज भी। ये बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना वाला मामला है कि हम तुम्हारे भाई, वो कहते तुम हमारे भाई नहीं हो यार। अफगान तालिबानों के कितने वीडियो आए हैं जो हाथ जोड़ के कह रहा हमारी जान छोड़ो यार, तुमसे कोई, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। उनको बेसिकली अफगान तालिबान को पाकिस्तान की जमीन चाहिए। मैं आपको कट टू कट बात बता दूं, ठीक है? उनको अटक तक अपनी जमीन चाहिए, वो अपनी जमीन मानते हैं उसको, ग्रेटर अफगानिस्तान का हिस्सा मानते हैं। एंड दैट इज व्हाट द अफगान तालिबान वांट, दैट इज व्हाट हामिद करजाई वांटेड। मगर अब तो वो बाकी दुनिया को भी कह रहे हैं कि वो उनका साथ दें, उन्हें सपोर्ट करें, और ताकि वो जो है वो तरक्की कर सकें, वो आगे प्रोग्रेस करें। वो तो पाकिस्तान के अलावा सबको कह रहे हैं। नहीं आरजू जी, मैं वही कह रहा हूं ना कि वो कह रहे हैं, उनके कहने से क्या होता है?
उनके कहने से। मैंने आपको बताया ना, इसमें सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं, वहां पे बैंकिंग सिस्टम का टोटल कोलैप्स है। अब जो भी उनकी मदद करेगा, आपको अफगानिस्तान को ऐसा बनाना पड़ेगा जैसे खाली प्लॉट है, ठीक है, खाली प्लॉट में आपको हर चीज बनानी पड़ेगी। आपको एक नए किस्म का वहां पे इंटरनेट शुरू करना पड़ेगा, टेलीकॉम इंडस्ट्री आपको शुरू करनी पड़ेगी वहां पे, हेल्थ केयर इज इन शैम्बल्स, वो करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम करना पड़ेगा, ड्रेनेज करना, वहां पे तो सब बर्बाद है ना। क्योंकि तालिबान को क्या आता है? जंग लड़ना आता है तालिबान को थोड़ा ना एडमिनिस्ट्रेशन आता है। तो जो भी करेगा, देखिए कोई भी मुल्क एक लेवल पे, आज की तारीख में ब्रिटेन ने कुछ मिलियन पाउंड्स दे दिए पाकिस्तान को ना, तो ब्रिटेन में बड़ी उसकी तनकीद हो रही है। जो लोग कह रहे हैं कि हमारा खुद का हाल खराब है, हमारा पाउंड ऊपर से नीचे जमीन पे गिर गया, पाउंड, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं यहाँ पे खाने के लिए, लोग भूखे हैं यहाँ पे, परेशान हो रहे हैं, ब्रिटेन का बहुत बुरा हाल है, आप पाकिस्तान को पैसे दे रहे हैं। आप जाइए, आप देखिए सोशल मीडिया पे, अंग्रेज जो है ब्लू टिक वाले जो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स हैं, वो लोग अपनी सरकार को, पाकिस्तान को नहीं, अपनी गवर्नमेंट को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं आपने पाकिस्तान को कैसे पैसा दे दिया, हमारे पैसे आपने पूछ के दिया। तो बात ये है कि वो लोग अपोज कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कह रहा हूं, जहां तक अफगान तालिबान की बात है जी, अफगान तालिबान किस तरीके, क्या देखिए वहां पे तो लॉन्ग टर्म 30 40 50 साल तक डोनर्स आएंगे, एक एक चीज बनाएंगे, एक एक स्कूल बनेगा, लेकिन कोई इस पे बात करने को तैयार नहीं। अफगान तालिबान कह रहा आप हमारी सपोर्ट करिए, यानी कि आप हमें चेक काट के देते रहिए, हम बना लेंगे। देखिए ये सब ना कि $3 ट्रिलियन का वहां पे मिनरल, ये सब झूठ है, ठीक है। ये 70s की एक झूठी झाटी रिपोर्ट किसी ने कर दी है। जरूर होगा अफगानिस्तान में जमीन के नीचे मिनरल वेल्थ, तो इंडिया में भी हर एक मुल्क में होती है, कुछ ना कुछ तो होता है, लेकिन जिस तरीके से बताया गया है कि अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन की वेल्थ है, ये सब फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कल फिर निकला है, हो सकता है कल कुछ तेल निकला है, वहां पे कुछ निकला है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, देखिए जितनी भी सोसाइटीज हैं जो बहुत अमीर हैं और जो सिर्फ उस पर डिपेंडेंट हैं, मिनरल वेल्थ पे, जमीन के नीचे से जो मिल रहा है सिर्फ उस पर डिपेंडेंट है, वो आजकल घबराई हुई है, बहुत ज्यादा घबराई हुई है। जो सोसाइटी सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट है वो घबराई हुई है, क्योंकि जब तेल खत्म हो जाएगा फिर क्या करोगे, क्योंकि आपने ह्यूमन डेवलपमेंट तो करी नहीं वहां पे, आपने ह्यूमन डेवलपमेंट करी नहीं। वही अफगानिस्तान है, देखिए ना, अगर वहां पे कौन काम करेगा, सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी खराब है। चलिए इंडिया एक फैक्ट्री लगाती है जिसमें कहते हैं कि 5000 अफगानों को रोजगार मिलेगा, भारत ने फैक्ट्री, कल कोई आ जाएगा इस्लामिक स्टेट वाला सुसाइड बॉम्बर, वहां पे फाड़ देगा, मार देगा लोगों को, 20 50 200 लोगों को, कौन जिम्मेदार होगा उसका? वहां पे इंस्टेबिलिटी इतनी ज्यादा है, वहां पे वायलेंस इतना ज्यादा है, हर एक बंदे के घर में 4 4 5 5 AK-47 है वहां पे पड़ी हुई, हर एक के बंदे के घर में ग्रेनेड है, ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं, RPGs हैं वहां पे। अब हाउ डू यू वर्क इन अ सोसाइटी लाइक दैट? वो औरतों को बुर्का बना के और घरों के अंदर डाल रखा है, ऐसी सोसाइटी वो बनाएंगे क्या फैक्ट्री में? उनको तो ग्राउंड लेवल से आपको खड़ा करना पड़ेगा ना उस पूरे मुल्क को। और सबसे बड़ी बात, उनका माइंडसेट चेंज करना होगा, इकोनॉमी से पहले माइंडसेट चेंज करना होगा। ये सब तो दिमाग से चलता है ना मामला। अब जिस कौम ने 40 साल तक सिर्फ जंग देखी है और कुछ देखा ही नहीं उसके अलावा, दे हैव सीन नथिंग बट वॉर, उनसे आप क्या तवज्जो रखते हो? वो लैपटॉप बनाएंगे, वो वॉशिंग मशीन बनाएंगे, कार बनाएंगे? वो नहीं बनाएंगे, वो तो बम बना सकते हैं। तो उनको ट्रेन करना पड़ेगा, तो दुनिया फिर उस तरीके से देखे, उस नजरिए से उनको देखे कि साहब ठीक है, यू नो, वी विल सपोर्ट द अफगान्स फॉर द नेक्स्ट 20-30 इयर्स, तब तक वो अपने पैरों पे नहीं खड़े होते। ये स्टोरी है। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय हिंदुस्तान रिएक्शन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपने देखी, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। इसमें मेजर गौरव आर्य सर बता रहे हैं कि तालिबान और अफगानिस्तान के बारे में जैसे बात चल रही थी, तो तालिबान कह रहा है कि भाई हमें मतलब पैसे दे दो, हम यहाँ पे बना लेंगे। तो मेजर गौरव सर कह रहे हैं कि उनका माइंडसेट ही ऐसा है भाई, ठीक है, उनका माइंडसेट ऐसा है कि भाई औरतों को बुर्कों में रखना है, और हर चीज़ को तो वो हराम बोलते हैं, कहते हैं रेडियो हराम, फ्रिज हराम, मोबाइल वो हराम, मतलब हर लैपटॉप है, हर चीज़ को तो वो मतलब कहते हैं गलत है जी, हमारा मजहब इसकी इजाज़त नहीं देता। औरतों को दबा के रखते हैं, ठीक है, किसी को बाहर नहीं आने देते, और भाई ये बना के रखना है, दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखनी है, वो रखनी है, पहनावा वो से रखना है, ठीक है। और सिर्फ गन कल्चर ही जानते हैं वो, वहाँ पे हर एक के घर में, जैसे बता रहे थे सर कि 4 तो AK-47 है, और दुनिया भर के ग्रेनेड फ्लेनेड, हर चीज़ हर घर में यही रहता है, और मिनट में भाई कुछ भी मतलब वो कर देते हैं, ठीक है। ब्लास्फेमी वगैरह इसके ऊपर भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट किस तरह होगी, ठीक है, बिल्कुल एक खाली प्लाट को जैसे हमें बनाना पड़ता है ना, बिल्कुल मतलब पहले तो खाली प्लाट को लेना पड़ता है, ठीक है,
तो वहाँ पे एक पहले तो उनका माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा, यानी खाली प्लाट लेने का मतलब है कि माइंडसेट उनका उस हिसाब से तैयार करना पड़ेगा, और वो बहुत ही मुश्किल काम है। टेढ़े लोग हैं भाई, वो तो बंदूक की भाषा जानते हैं, भटका देंगे 1 मिनट में, सीधी सी बात है। और उनको पहले तो समझाओ, फिर वो जैसे खाली प्लाट के अंदर मकान नींव डालो, मकान बनाओ, फिर मतलब पूरा मतलब क्या है, जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। ना तो वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, ठीक है, ना वहाँ पे टेलीकॉम सिस्टम है, ना इंटरनेट है, कुछ भी तो नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वगैरह कुछ भी नहीं है, सब कुछ तबाह हो चुका है वहाँ पे। तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किस तरह से शुरू होगी? वहाँ पे तो ठीक है, वो तो बस बोलते हैं कि हमें चेक दे दो, हम वही पैसे खाने वाली बात करते हैं, पैसे खा जाएंगे। वहाँ पे तो क्या लगना है, जो भी लगना है। तो वही सर बता रहे थे कि इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पे क्या होएगी, ठीक है। हाँ, अब पाकिस्तान का यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब हंसी भी आती है पाकिस्तान के ऊपर कि जब ये तालिबान वहाँ पे कब्जा कर रहा था, अमेरिका चला गया था वहाँ से और तालिबान था, तो ये अमेरिका वाले सॉरी पाकिस्तान वाले बहुत खुश हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। जैसे वहाँ की एक पार्टी है PTI, उसने तो ये भी तक कह दिया था कि अब ये तालिबान हमें कश्मीर दिलाएगा, आरजू माजूम बोला ना जैसे, तो उन्होंने ये भी बोला था। लेकिन उस टाइम तो बड़े ये खुश हो रहे थे पाकिस्तानी, ठीक है, लेकिन ये वही है, दूरदर्शिता तो इनके अंदर है नहीं, ठीक है ना। तो वही है, इन्होंने उस टाइम तो सोचा नहीं, और ये नहीं पता था कि ये मतलब तुम्हारा ही बैंड बजाएगा, और वो वही हो रहा है। अब ये उन्हीं का बैंड बजा रहे हैं और वहाँ की पाकिस्तान की ज़मीन मांग रहे हैं। ये वहाँ पे एक कोई इलाका है अटक को इलाका है, वहाँ तक का पाकिस्तान का इलाका, वहाँ तक का वो बोलते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, ठीक है। और वहाँ पे जो TTP है, तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, TTP, वो रोज़ भाई इनके फौजी मार देती है पाकिस्तानियों के, और पूरा वहाँ पे उन्होंने बुरा हाल कर रखा है, ठीक है। और जब भी इनके अंदर घुसाते हैं पाकिस्तान के अंदर, और मतलब पूरी गुंडागर्दी फैला रखी है वहाँ पे उन्होंने। और यहाँ उनका इलाका मांगते हैं, ये कहते हैं तो हमारा एरिया है भाई, निकलो यहाँ से नहीं तो मार देंगे, और किसी की सुनते ही नहीं सीधा। ये तो मतलब पाकिस्तान जो कर रहे हैं ना, जो बोया था वो काटन लग रहा है, ठीक है। तो वो बिल्कुल ये कहावत सच हो रही है इनके साथ। ये मतलब जो ये खुश हो रहे थे ना ये कि भाई ये तालिबान बन गए हैं हमारे वहाँ क्या बोलते हैं, हमारे भाई, मुस्लिम भाई हमारे, ठीक है। तो वो इन्हीं की बजान लग रहे हैं, बुरी तरह से बजान लग रहे हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या गया ये हमारे साथ, इतना बुरा कैसे हो गया। तो ये मतलब बहुत ही ये क्या कहते हैं पाकिस्तान के साथ, तो मतलब जैसे कहते हैं ना, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा बुरा सा हो गया है। और दूसरा बस वही बात कर रहे थे जैसे कि इंडिया ने भी एक न्यूक्लियर सबमरीन है अरिहंत, वो उससे एक मिसाइल को टेस्ट किया है, न्यूक्लियर सबमरीन से एक मिसाइल को टेस्ट किया है, ठीक है। और वो काफ़ी अच्छा रहा टेस्ट। तो मैडम आरजू मैडम वही कह रही थी कि भाई आप ये टेस्टिंग करते रहते हो, वो करते रहते हो, मतलब क्या है। तो वही बात है यार, वो टेस्टिंग तो हर देश करता है, ठीक है भाई। मान लिया हम इंडिया में ना बनाते, हमारा देश खुद ना बनाता, कोई दूसरा बनाता है, चीन भी टेस्ट करता है, किम जोंग है वो भी टेस्ट करता है, नॉर्थ कोरिया का। अपना रूसिया ने भी टेस्ट किया अभी, सबसे बड़ी परमाणु मिसाइल जो है, सबसे बड़ी, पूरे मतलब पृथ्वी का चक्कर लगा के आ सकती है वो, इतनी बड़ी उन्होंने अभी मिसाइल लॉन्च करी थी, टेस्ट करी थी। तो ये तो टेस्ट तो देखो होता रहता है, तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमारे भी टेस्ट करेंगे, सब टेस्ट करेंगे, ठीक है, टेस्टिंग होती रहती है। तो इसी के ऊपर आजकल की चर्चा थी। तो मेन तालिबान के ऊपर चर्चा थी कि तालिबान जो है उसको सबसे पहले तो माइंड सेट करना पड़ेगा, ठीक है। और इंडिया का ठीक है, इंडिया तो वही है कि पाकिस्तान एक तरह से सैंडविच सा बन गया है, ठीक है। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में पाकिस्तान एक सैंडविच सा ही बन गया है पूरी तरह से, दोनों तरफ से दुश्मन हो गए। और वो अफगानिस्तान तो ज़्यादा ही बड़े दुश्मन है, हाँ, उनका तो इनको समझ ही नहीं आ रहा करें तो करें क्या। तो खैर आज की वीडियो आपको कैसी पसंद आई? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।